बिखर गई खुशियाँ, उजड़ गया सुहाग। फरीदाबाद में सन की आशिक के खूनी खेल ने छीन ली शिक्षिका संध्या की जिंदगी, सिसक रहा परिवार। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज। कुछ हादसे इंसान को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे ही हादसे फरीदाबाद के सिकरौना गांव के एक स्कूल में जो कुछ भी हुआ वह किसी भयानक सपने जैसा है। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें खिली हुई थी, स्कूल के कमरों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी और शिक्षिका संध्या अपनी रोज की तरह कक्षाओं में व्यस्त थी। किसी को क्या पता था कि चंद ही मिनटों में या साधारण सा एक दिन एक ऐसे काले इतिहास में बदल जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए कई जिंदगियों को आंसुओं के समंदर में डुबो देगा। संध्या ने उस सुबह जब अपने घर की चौखट छोड़ी होगी तो उनके मन में हजारों सपने होंगे, स्कूल से लौटकर परिवार के साथ वक्त बिताने की उम्मीदें होंगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि कोई उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और नियति उनके लिए एक खौफनाक जाल बुन रही है। समाज में जब प्यार किसी की सनक और अहंकार का रूप ले लेता है तो वह दानव बन जाता है। आरोपी अमित के मन में संध्या को लेकर एक ऐसा गंदा और जिद्दी जुनून सवार था जो किसी भी हद को पार करने को तैयार था। संध्या ने कभी उसे नहीं चाहा, हमेशा उससे दूरी बनाए रखी, अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उससे किनारा किया। लेकिन उस सिरफिरे को यह बर्दाश्त नहीं था कि जिस महिला को वह पाना चाहता है वह किसी और की जीवन संगिनी बनकर खुश है। पंचायतें हुई, वार्निंग दी गई, समझाया गया, लेकिन वह हंसी के दिमाग में तो खून सवार था। उसने यह ठान लिया था, अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। घटना के वक्त जब अमित स्कूल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर और नीच तरीका अपनाया। उसने मुंह पर नकाब या कपड़ा लपेट कर रखा था ताकि कोई पहचान ना सके। उसने स्कूल के स्टाफ से जाकर कहा कि बाहर उनके पति विकास खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक पत्नी के दिल में अपने जीवन साथी से मिलने की कितनी सहज और मीठी सी चाहत होती है। संध्या ने जब यह सुना होगा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई होगी कि उनके पति उनसे मिलने आए। वह बिना किसी शक के पूरे भरोसे के साथ बाहर आई, लेकिन उस दरवाजे पर पति नहीं बल्कि मौत खड़ी थी। यह धोखा सिर्फ एक शरीर पर वार नहीं था, बल्कि एक विश्वास, एक भावना और एक पवित्र रिश्ते की पीठ पर खंजर घोंपना था। जैसे ही संध्या बाहर आई, उस अंधेरी सनक में डूबे अमित ने उन पर बेरहमी से हमला बोल दिया। उसने बिना एक पल गंवाए, बिना यह सोचे कि चारों तरफ मासूम बच्चे और सहकर्मी मौजूद हैं, अपनी नफरत और खून की प्यास निकाली। संध्या ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा, गिड़गिड़ाई होगी, अपने बच्चों और परिवार का वास्ता दिया होगा, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान दिल में जरा भी रहम नहीं आया। स्कूल के कॉरिडोर में खून की छींटें बिखर गई, चीख पुकार मच गई। जब तक लोग दौड़ कर आते तब तक उसने 32 सेकंड में 34 बार चाकू मारी, गले में मारी, पेट में मारी और तब तक वासी अपने इस जघन्य कृत्य को अंजाम देकर हवा में लहराते हुए फरार हो चुका। आज जब हम इस घटना के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। संध्या के घर में अब कोई आवाज गूंजती है तो वह सिर्फ अपनों के रोने की सिसकियों की और उस अंतहीन दर्द की जो कभी कम नहीं हो सकती। उनके बच्चे बार बार अपनी माँ का रास्ता देखते होंगे। परिवार का हर एक शख्स खुद से यह सवाल पूछता होगा कि आखिर उस बेकसूर का कसूर क्या था।
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस खोखलेपन की है जो हमारे समाज में नीमक की तरह फैल रहा है। जहां किसी की ना को बर्दाश्त करने की ताकत लोगों में नहीं बची है। फरीदाबाद की इस घटना ने हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजाड़ और पीछे छोड़ गए सिर्फ अनगिनत सवाल और कभी न भरने वाले चेक। बाकी संध्या और अमित हत्याकांड में आप लोग की क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी ही खबर के लिए देखते रहिए मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज। जय हिंद।